आज के समय में गोल्ड फिर से टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। गोल्ड से जुड़े बिजनेस ने पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त पैसा बनाया है और इन्वेस्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिए हैं। इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का हिस्सा एक ज्वेलरी कंपनी पीएनजीएस रेवा डायमंड लिमिटेड लेकर आ रही है अपना आईपीओ मेन बोर्ड सेगमेंट में। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टर्स के लिए डायमंड साबित होगी या फिर एक रिस्की बेट। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इस कंपनी का डिटेल बिजनेस मॉडल, इसका बिजनेस एक्सपांशन और साथ ही साथ समझेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना इन्वेस्टर्स के लिए सही होगा या फिर एक रिस्की बेट होगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। पीएनजीएस रेवा डायमंड ज्वेलरी की शुरुआत 2004 में हुई थी। कंपनी ज्वेलरी बिजनेस में है और डायमंड, प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन से भी ज्वेलरी ऑफर करती है जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसे प्रीशियस मेटल में स्टड होती है। कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट रेवा ब्रांड के नाम के अंदर सेल करती है। रेवा ब्रांड के अंदर कंपनी का प्रोडक्ट रेंज काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, जहां रिंग, ईयरिंग, नेकलेस, पेंडल्स, सॉलिटेयर, साथ ही साथ बैंगल्स और ब्रेसलेट, मंगलसूत्र, नोस रिंग, चेन जैसे प्रोडक्ट शामिल है। मतलब वेडिंग से लेके फेस्टिवल और डेली वेयर हर ओकेशन के लिए कंपनी के पास ज्वेलरी अवेलेबल है। सितंबर 2025 तक कंपनी के पास 13 डिस्टिंक्ट ज्वेलरी कलेक्शन थी। कंपनी के पास इन हाउस डिजाइन टीम भी है, साथ ही क्यूरेटेड डिजाइन आते हैं। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्ड कारीगरी से इसे डिजाइन, वेराइटी और कस्टमर चॉइस दोनों स्ट्रॉन्ग होती है। आरएचपी की डेट तक कंपनी के पास 34 स्टोर 25 सिटीज में प्रेजेंस, जिसे में महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक जैसे स्ट्रॉन्ग ज्वेलरी मार्केट भी शामिल है। टोटल स्टोर साइज की बात करें तो लगभग 647 रनिंग फीट का इसका एरिया है, जो रिटेल ज्वेलरी बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। कंपनी अपने स्टोर 3 मॉडल पर ऑपरेट करती है। नंबर 1 पर आता है फोको यानी फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। नंबर 2 पर आता है फोफो यानी फ्रेंचाइजी ऑन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। और नंबर 3 पर आता है कोको यानी कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। इस मिक्स मॉडल से कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है, एक्सपांशन फास्ट होता है, कैपिटल रिक्वायरमेंट कंट्रोल रहती है और ऑपरेशनल रिस्क भी डाइवर्सिफाइड होती है। अब एक बार इस कंपनी के पॉजिटिव्स देखते हैं तो ज्वेलरी एक ट्रेडिशनल एंड ट्रस्टेड बिजनेस है। डायमंड ज्वेलरी का डिमांड लॉन्ग टर्म में स्ट्रॉन्ग रहता है। मल्टीपल स्टेट्स में प्रेजेंस है। असेट लाइट फ्रेंचाइजी मॉडल है और इन हाउस डिजाइन कैपेबिलिटी। अब एक बार इस आईपीओ के साथ क्या रिस्क हो सकती है वो समझ लेते हैं। तो गोल्ड और डायमंड प्राइसेस का फ्लक्चुएशन, ज्वेलरी बिजनेस हाईली कॉम्पिटिटिव होता है, फ्रेंचाइजी परफॉर्मेंस पर डिपेंडेंसी और कंज्यूमर स्पेंडिंग स्लो डाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट इस बिजनेस पर पड़ता हुआ दिखता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ डिटेल की, जहां पर 24 फरवरी के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 26 फरवरी तक खुला रहेगा। 4 मार्च के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर है। 367 से 386 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 380 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है और बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है, जहां मिनिमम इन्वेस्टमेंट 32 शेयर्स के लिए 12,352 रुपये के लिए करना होगा। बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर मार्च 23 से सितंबर 25 तक की कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स शो किए हैं। जहां पर अगर असेट क्लास की बात करें तो 123.93 करोड़ की असेट्स मार्च 23 में थी, जो बढ़ के 352.70 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। इनकम की बात करें तो 199.35 करोड़ थी, जो बढ़ के 259.11 करोड़ मार्च 25 और 157.12 करोड़ सितंबर 25 तक की इनकम है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 51.75 करोड़ के मार्च 23 के प्रॉफिट थे, जो बढ़ के 59.47 करोड़ मार्च 25 और 20.13 करोड़ सितंबर 25 तक के। ईबिटा की अगर बात करें तो 68.73 करोड़ का ईबिटा था, जो बढ़ के 79.61 करोड़ मार्च 25 और सितंबर 25 तक 30.79 करोड़। नेटवर्थ की अगर बात करें तो -52.02 करोड़ की नेटवर्थ थी, जो बढ़ के 120.31 करोड़ सितंबर 25 तक हो चुकी है। रिजर्व्स की भी बात करें तो -60.74 करोड़ की रिजर्व्स थी, जो बढ़ के 98.44 करोड़ हो चुकी है। और बोरोइंग की बात करें तो 90.65 करोड़ की बोरोइंग थी, जो बढ़ के 130.25 करोड़ हो चुकी है। ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के असेट, इनकम, पेट और ईबिटा में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही नेटवर्क के लेवल पर कंपनी लॉस से प्रॉफिट की तरफ टर्न अराउंड हुआ है और रिजर्व्स भी नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुके हैं, जो कंपनी के बैलेंस शीट को स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। साथ ही इस कंपनी की बोरोइंग बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता का विषय है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है।
अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर मार्च 25 में 165.9% का आरओई था जो घट के 18.30% हुआ। वहीं आरओसी 79.8% था जो घट के 25.2% हुआ। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.90 का था जो बढ़ के 1.10 हुआ। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 59.36% था जो घट के 16.73% हो चुका है। पेट मार्जिन 23.04% था जो घट के 12.85%। इबिटा मार्जिन 41.81% था जो घट के 19.65% हुआ। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 8.42 का है। ईपीएस 27.20 था जो पोस्ट आईपीओ 12.70 हो जाएगा। पी रेशियो 14.19 का था जो पोस्ट आईपीओ 30.4 का हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यूएशन के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो कंपनी के आरओई, आरओसी और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में सिग्निफिकेंटली गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही डेब्ट लेवल में बढ़ोतरी हुई है, जबकि पेट और इबिटा दोनों ही लेवल पर डिक्लाइन देखने को मिला है। इन शॉर्ट प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर को इंडिकेट करती है। वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 8.42 का है जो आईपीओ के हायर वैल्यूएशन जोन को क्लियरली रिफ्लेक्ट करता है। आईपीओ के बाद ईपीएस डाइल्यूट होगा जिसके कारण इस कंपनी की पी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब एक बार हम इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर पीएनजी रेवा डायमंड्स की बात करें तो 35.21 का ईपीएस है, 30.4 का पी रेशियो और 59.36 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। जबकि त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी का 10.25 का ईपीएस, 15.74 का पी रेशियो और 10.41 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। वहीं थंगमाइल ज्वेलर्स के साथ अगर देखें तो 42 का ईपीएस, 80.96 का पी और 10.77 का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। ओवरऑल अगर हम देखें तो पीएनजीएस रेवा रिटर्न के मामले में स्टैंड आउट करता है, लेकिन वैल्यूएशंस प्रीमियम पर आ रही है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाएगा। तो लगभग 286.56 करोड़ का उपयोग 15 नए स्टोर खोलने में करने वाले हैं और 35.40 करोड़ का उपयोग जो नए स्टोर लॉन्च किए जाएंगे तो रेवा ब्रांड की लोकल विजिबिलिटी और ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए किया जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपके इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो और सारे वीडियो आपके पास व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंच सके। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी की 5% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि ये डिमांड काफ़ी कम है। पर जीएमपी के आधार पे कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना ले, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आप और हम मिलकर आज आईपीओ का रिव्यू करेंगे, जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस की बात करें तो इस कंपनी के आईपीओ वैल्यूएशंस प्रीमियम पर है। ये कंपनी अपना आईपीओ प्रीमियम वैल्यूएशंस पर लेकर आ रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल स्ट्रांग है बट इसका डेब्ट एक कंसर्न है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के साथ मिक्स टू प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट की प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 5% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट वॉलेटाइल है और अब बेस बनाने की प्रोसेस में है। ऐसे इन्वायरमेंट में सिर्फ स्ट्रॉन्ग बिजनेस, सॉलिड फाइनेंशियल और रीजनेबल वैल्यूएशन वाले आईपीओ में ही अप्लाई करना बेहतर डिसीजन होगा। और फिलहाल इस कंपनी के 5 में से 2 पॉइंट ही पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव साइड पर है। इसलिए इस कंपनी के आईपीओ को फिलहाल मैं अवॉइड करने जा रहा हूं, क्योंकि गोल्ड से रिलेटेड बिजनेस अभी फिलहाल रिस्की जोन में लग रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। लेकिन आपको मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेना है। अपना डिसीजन सोच समझकर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही लीजिएगा। मेरे डिसीजन पे आप अपना डिसीजन मत लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या अवॉइड, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और ऐसे ही तमाम सारे लेटेस्ट और फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।